सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ अपने डेली वेजर भाइयों की तरफ से, अपने यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, कि जैसा कि सरकार का ये अनसीरियस रवैया डेली वेजर्स के लिए रहा आज तक के लिए, तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी टूल डाउन स्ट्राइक है उसको हम 72 घंटे के लिए और बढ़ा रहे हैं। और कल के दिन मैं अपने डेली वेजर सभी भाइयों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जम्मू ओल्ड चीफ ऑफिस में पहुंचे, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार से हम अपना हक लेने के लिए निकले। जय हिंद, जय भारत। अभी वो लोग वहां से आ रहे कहते कि हम आ जाते हैं, लेकिन उनका खर्चा 5-5 हज़ार रुपया आता है जहाँ आना हो। तो हम उन लोगों को नहीं कहते, कुछ चंद लोग आए हुए हैं बेचारे, दूर दूर से 5-5, 6-6, 10-10 लोग आए हुए हैं। ये जम्मू की जनता के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ यार, छोड़ दीजिए सब कुछ। जिस दिन ये पूरा का पूरा ये जमाड़ा आ गया ना, तो इनको पता चल जाएगा। फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर सीधा घुस जाएंगे अंदर। हम डरने वाले नहीं। हमने कहा कि या तो एक काम करो, वो बना दो जलियांवाला बाग, कोई नहीं पारसी मांगेगा आपसे, आप खुश रहिए। आप अपनी सैलरी 8,000 बढ़ा दीजिए, 10 लाख बढ़ा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी पारसी चाहिए। आप एक हेलीकॉप्टर लेके दे दो इनको, एमएलए को भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी पारसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कोई रियासत नहीं मांग रहे हैं, कोई कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। हम जम्मू के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी नहीं है। चाहे हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, आगे नहीं चला जाए, कहीं कोई डॉक्टर ना बन जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आज भी, और यार सियासत छोड़िए, बहुत हो चुकी है, अंत्या हो चुका है। इन लोगों को 9,000 ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। वो 1,60,000 कहाँ तो 9,000 कहाँ। 9,000 रकम बहुत बड़ी है, उसमें 0-4 आते, 3 आते हैं ना, तो 60,000 में 4-5 आ जाते हैं। लेकिन हमारी सैलरी बहुत लग रही है, दिन रात काम करते हैं। हमारा शीतल स्टेशन एक ऐसा है, हम छुट्टी नहीं मार सकते हैं, वहां दिन रात काम करना पड़ता है। 70% जनता को हम पानी पिलाते हैं। जरा हमारे पर आए गए ना, ये लोग चाहते हैं कि पानी, जिस दिन हम अपने चाहे ना शीतल स्टेशन छोड़ के हम सारे स्टेशन को ठप कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमारे भी माता पिता हैं, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई कहीं भर्ती है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। ये मरे बचे कोरोना के टाइम पे। आपके साथ कई एमएलए अपोजिशन के रहे हैं, सरकारों में रहे हैं, आके बैठते थे, आज क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? शर्म आ रही है उनको, क्या एमएलए बन गए हैं, नीचे बैठने से दूर चमकती है उनको। आ जाए, नहीं होता तो आ जाए 28 के 28 एमएलए हमारे साथ बैठ जाए। भाई हम आपके साथ हैं, पारसी होनी चाहिए। देखो शाम को आती है पारसी या नहीं आती है, उनको पूछिए ना, आ जाइए मैदान में, हम आपके साथ हैं, हम खड़े होंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी कोई वोट डाला है तो आप लोग आगे बढ़े हो। 28 एमएलए, मुझे ये बताइए और क्या चाहते हैं हमारे? सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते हैं यार, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम लोगों को पानी पिलाते हैं। ये जम्मू की जनता देख रही है, बेइंसाफ रहा है। मैं उन जम्मू की जनता को कहता है, आप ही लोग बाहर निकलो, जितने भी हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन का जितना भी है यार, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के विनती है आप सब क्या। और नहीं हत्या हो सकती है, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारी उम्र हो रही है, 2-2, 3 साल हमारी नौकरी है, हमारे साथी काल को चले जाएंगे, घर लेके कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि आपके साथी जब जाते हैं, रिटायर होते हैं, और मैंने भी खुद कवरेज की है, दुखी उनके बच्चे तक उनके साथ नहीं आते कि हम लोग रिटायर हो रहे हैं, तो चलो। क्या लाएगा बच्चे वो। हमारा साथी है कहता है कि उस दिन मैं नहीं आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ जम्मू की मीडिया में वहां बुलाऊंगा, शीतली में, फिर देखना तमाशा क्या होता है। रोना आता है, रोना हमारे ऊपर रोना आता है। 30-30 साल इन लोगों को दे दिए, मेरा साथी जा रहा है। शर्मनाक की बात है हमारे ऊपर कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट से। मेरा साथी है वो, उसने अपनी जमीन बेच के बच्चियों को पढ़ाया, बच्चियों की शादी की हुई है जो पुरखों की जमीन थी। और क्या हो सकता है इससे ऊपर, क्या कर सकता है, मुझे बताइए। वो बिजली का काम करता था। आपके आंसू तक नहीं दिखते इन लोगों को? नहीं दिखते सर, क्या करें, क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप ही कुछ बता दीजिए, क्या करें। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, बंदा, इंसान जो गरीब है उसके पास सिर्फ आंसू ही हैं कि जो वो बहा सकता है। आप देखें कि और बहुत सीनियर नेता हैं और बहुत मजबूत इंसान है, लेकिन फिर भी ये सरकारें जो हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के घूमती है, एसी गाड़ियों में बैठे होंगे, और इन लोगों के आंसू पसीना नहीं दिखता। वहां पे नीचे अभी भी मैंने देखा, और सारे इतने दुखी हैं कि इनकी मन की बात क्यों नहीं उन तक पहुंच रही। और क्या कारण है कि
और पूरी जिंदगी दे दी इन लोगों ने यार, तो तब भी ये नहीं दिख रहे। इनके बाल बच्चे अगर इनका बुजुर्गी में क्या ध्यान रखेंगे, आपकी बुजुर्गी में कैसे ध्यान रखेंगे बाल, उनके पास भी कुछ होना चाहिए आपको। बच्चों के पास क्या है? बच्चे तो कहते हैं छोड़ दो पापा जी, अब हम देखेंगे क्या करना क्या होगा, लेकिन हम कैसे छोड़ सकते हैं? 25-25 साल दे दिए हैं इस डिपार्टमेंट को। कोरोना काल में आपने देख लिया, पूरी जनता अंदर थी, लेकिन दिल्ली वेचर जो घर घर पानी पहुंचा रहा था। यार शर्म करो यार, और डीसी साहब आप भी शर्म करो, बोलो उनको जाके। मतलब लगता है सब अपनी अपनी कुर्सी पकड़ के बस बैठे हैं, बस। बाकी किसी को कुछ नहीं दिख कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोड़िए यार, सियासत छोड़ दीजिए बस, इंसानी के रहा। कितना नाते हाथ जोड़ोगे? जितना जुड़ सकता है क्या करें। मांग रहे, अपना हक मांग रही है, अपना हक मांग रहे नहीं है। क्या 15,000 करो, 18,000 करोगे, फिर नहीं करोगे। हमारा 15 महीने का पे पेंडिंग बढ़ाई है। चाहे हमें वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लाठी चार्ज। लास्ट में क्या हमको जहर दे दो, ये मार दो, नहीं मार दो ना, हमें ये और क्या है। हम ये मांग डिमांड करते हैं अपनी, ये नहीं करना, नहीं करो, हमको भेज दो यार, घर में भेज दो, और हमारा पेंडिंग होती है वो तो दो हमें। ठीक है सर, ये देखो लाठी चार्ज किया, 2 बंदे हमने भेजे उधर। आज मेरी बेटी 19 साल की है, तो उसने 12वीं का एग्जाम दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसकी एडमिशन करा दूं। तो आज मोदी जी कहाँ हैं? बताओ ना, आप कहाँ से मोदी हैं? हमने पिछली बार 25 सीटें एमएलए बीजेपी की जिताए, आज वो 29 एमएलए हैं। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? अमर अब्दुल्ला जी ने तो बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम फर्स्ट कैबिनेट में आपका डिसीजन करेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने लॉलीपॉप दिया हमको। हम यही चाहते हैं कि जो ड्यूटी का जो ले में रेट चल रहा है और जो हमारी पेंडिंग वो दीजिए। हम अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो हम 6 महीने उसका वेट करेंगे। लेकिन जो आपके कुछ ना कुछ आपको हक दिए जाए। हाँ, कुछ न कुछ तो दिया जाए ना। अगर ले यूटी है, 20-25 साल से सर हमारे साथ धोखा ही होता आ रहा है। आज तक ना तो हमें कभी कुछ मिला है, ना सिर्फ वादों पे और टाल मटोल की नीति पे ही हम आजकल यही देख रहे हैं। क्यों जो आज हम डेली वेजर इकट्ठा हुआ है, वो उमर साहब ने जो एक वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट में आपका ऑर्डर हम करेंगे, पर 1 साल और डाल दिया उन्होंने। अब हमें तो यकीन नहीं रहा इनके ऊपर। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक वो हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाते या फिर मिनिमम वेज एक्ट हमारे ऊपर लागू नहीं करते। ये लड़ाई आगे की ओर जाएगी, पीछे तो आने वाली है नहीं। अब ये से आपने भी देखा कि सही कहा भाई ने भी कि बच्चे क्लास जब चढ़ते हैं तो उसके बाद एडमिशन्स के लिए 9,000 रुपये सैलरी में, और आज की एडमिशन्स की आपको सब जानते हैं कि एडमिशन्स कितनी महंगी है। और बेटियों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, बेटियों के बेटों को भी वैसे पढ़ाई आपकी मुश्किल हो रही है। 9,000 रुपये में कहाँ से एडमिशन करवाएंगे, घर परिवार चलाएंगे अगर आपको 24 घंटे ड्यूटी पे है। सर मैंने अपने बेटे की एमएम कॉलेज में एडमिशन कराई थी पिछले साल, तो 5,000 रुपये मेरे पास था। मैंने किसी से उधार लेके उसकी एडमिशन कराई थी। आज तक मैं 9,000 में वो पैसे किसे चुकाऊंगा? मेरे बाप की एज अभी 75 साल है, वो बीमार है, हार्ट के पेशेंट है। मैं उनकी दवाई लूंगा या घर का खर्चा करूंगा? बताओ ना आप, हम किसी से मांगेंगे? मैं गवर्नमेंट 3 पीढ़ियां सर हमारी खत्म हो। मैं गवर्नमेंट को ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे यूनाइटेड फ्रंट ये 5 बंदे हैं, ये 5 पांडव हैं, और ये हम जंग जीत के जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो। साफ कहना है इनका कि सही, अगर आप हर एक बंदे से पूछेंगे, हर डेली विजर से एक से पूछेंगे तो उनका दुख, जो एक ही दुख निकल के आएगा सामने, क्योंकि दुख घर परिवार बच्चे कैसे चलाना है, माता पिता बीमार है। प्रश्न हो रहा है, ये अगर चाहते तो आज इसकी नौबत नहीं आती। हम पिछले 25 सालों से ये धरना प्रश्न करते आ रहे हैं, ये पॉलिसी पे पॉलिसी बनाते आ रहे हैं। ये कोई देश को तरक्की की राह पे नहीं ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है अनपढ़ रह जाएंगे तो ये कौन सी तरक्की करेंगे? देश पूरा कहाँ तरक्की करेगा? क्या अनपढ़ लोग ही ये आगे देश चलाएंगे? जितने भी जो साइंस डॉक्टर इंजीनियर जो पढ़े अनपढ़ हैं लोग, ये अगर हमें रेगुलर कर देते, हमारे बच्चे भी कुछ पढ़ लिख कर थोड़ा थोड़ा कुछ बन जाते। हमारे जो माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप बीमार हैं बेचारे, क्योंकि इलाज नहीं करा सकते हैं, ये कहते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि माँ बाप बेचारे ऐसे ही चले गए। वो देखते रहे कि हमारा बच्चा कब परमानेंट होगा। उनको इतना सदमा लगा कि हमारा बच्चा 30 साल का हो गया, 30 साल सर्विस की है, अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। ये जो देश जो है बहुत ही पीछे जा रहा है। इतने लोग सारे ही ये जितने भी एम्प्लॉय हैं, 61,000 एम्प्लॉय हैं, इनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। क्या देश तरक्की करेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे देश तरक्की करता है तो बेशक ये रोज ही करें। फिर इन्होंने अपने बच्चों पे कितना कितना पैसा खर्च किया है अपनी पढ़ाई के लिए। हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। ये जो देश है कहते हैं कि बहुत तरक्की कर रहा है, मोदी साहब डेली बोलते हैं बहुत तरक्की की राह पे चल रहा है, कौन सी तरक्की है? जब बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
कौन से बच्चे, क्यों बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं बिना पैसे के? कोई काम बिना पैसे का काम होता नहीं है। लोगों ने कोरोना के टाइम जिन्होंने लोगों को पानी पिलाया और अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों को अच्छा पानी, साफ पानी पिलाया, फिर भी इन लोगों ने इनका पे कोई तरस नहीं आया। फिर इन लोगों ने कोरोना के टाइम अपनी जान की ना परवाह किए हुए लोगों को पानी पिलाया, सेवाएं दी लोगों के, इनके घर में पानी पहुंचाया। कोई इनका तरफ ध्यान ही नहीं है इन लोगों का, बस अपना ही ध्यान है। अपनी सैलरी इतनी होनी चाहिए, अपनी इतनी होनी चाहिए। इनकी अपनी कितनी फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी नहीं छोड़ी है। देश इतना पीछे, कोरोना के टाइम पीछे चल गया, लेकिन इन लोगों ने अपनी फैसिलिटी कोई नहीं छोड़ी, कोई फैसिलिटी नहीं छोड़ी अपने लोगों ने। मैं तब मानता कि देश तरक्की की राह पे तब जाएगा कि इतनी जो फैसिलिटी है, इतनी फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी पब्लिक को भी फैसिलिटी इनवाइट करनी चाहिए इनको। जय हिंद, जय भारत। लगातार प्रदर्शन और काफी रोष भी जो है वो देखने के लिए मिल रहा है डेली विजरों में, तो क्या कहना चाहेंगे खासकर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को? सर, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को यही मेरा संदेश है कि जैसा कि आपने आज बर्बरता से हमारे डेली वेजर गरीब भाइयों के साथ बर्ताव किया, किसी का हाथ फट गया, किसी को टांगों में मारा, उन पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि हम लोग सिर्फ अपना हक मांगने निकले हैं, हम लोग किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करने निकले हैं, हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने निकले हैं। हम लोग निकले थे उमर सरकार से अपना हक मांगने, और हम लोगों को सड़कों पर डंडों से मारा गया, और हमारे कितने लोग जीएमसी में आज दाखिल हो गए हैं। मैं शेम करता हूं इस सरकार की कि ये लोग जो इलेक्शन से पहले कहते थे कि इन जे डेली वेजर हमारे भाई हैं, हम इनके लिए 100 दिन के अंदर पॉलिसी लाएंगे। कहां है वो 100 दिन, कहां है वो पॉलिसी? आज मेरे डेली वेजर भाई का खून निकल रहा है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार पानी के लिए तरसेगी, और ये कसूर सिर्फ और सिर्फ उमर सरकार का होगा। जिस तरह से आपने देखा कि काफी रोष है, जो काफी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से, और आज जो लाठीचार्ज हुई उसके बाद भी इन्होंने जो काफी रोष जो है वो किया। जिस तरह से हमने कई लोगों से भी बात की है, उनका साफ कहना है कि जो डेली वीज़र है उनकी मांगों को अगर जल्दी पूरा ना किया गया तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग पहुँच के आए, और 9,000 रुपये सैलरी में इनको बार बार हर 2 महीने के बाद प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। और साफ इनका दुख जो है वो झलकता है इनके आंखों से, इनके शरीर से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, कि कितने ये लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं। क्योंकि 9,000 रुपये सैलरी में कितना क्या कर सकते हैं वो सब जानते हैं कि जब नेता लोग अपनी सैलरी बढ़ानी हो, कुछ भी, तो सब एक यूनाइट, जिस तरह से इनका कहना है कि यूनाइट हो जाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। लेकिन जब गरीब लोगों की, गरीब आवाम जो 24 घंटे काम करती है, फील्ड में रहती है, लेकिन उनको अपना जब मेहनताना नहीं मिलता है, तो उसके बाद इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। पीएचई डेली विजर आज फिर प्रदर्शन करते हुए और सेक्रेटरीट की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, और देख लें आपकी यहाँ पे जो पुलिस द्वारा अपनी मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए पीएचई डेली विजर्स, और आज ये गवर्नमेंट हमें लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। जम्मू सूबा के अंदर आज ये दूसरा दिन है, लोग एजिटेशन लड़ रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला, सुनील शर्मा
और मनोज सिन्हा, जो तीन चेहरे और दो जो बड़े चेहरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ते जुगल किशोर शर्मा आज कुत्तड़ साढ़े मेंबर ऑफ पार्लीमेंट वो जम्मू दे ने बड़े गर्व कन्नै आखदे न कि 28 MLA जिताए 28 MLA आखिया जदू 25 थे ये आखदे थे न 370 अटक 35 ये अटक जम्मू की सुकून मिलना है सुकून अस ये गल पूछ रहे सुकून ये सरदार जी ये सुकून है ये दिया देन आज उमर अब्दुल्ला डेली वेजर की पक्का करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी के 28 विधायक डेली वेजर काम नहीं होना दिया साफ संदेश है मेरा डेली वेजर साथी उमर अब्दुल्ला लोगों की रेगुलर पॉलिसी देना चाहते हैं लेकिन बीजेपी के 28 निकम्मे MLA वो काम नहीं होना दिया वो आनाकानी करा देन महराज मलिक चाहता लोगों की पॉलिसी मिले शगुन परिहार चाहती डेली वेजर की पॉलिसी मिले सतीश शर्मा चाहते पॉलिसी मिले लेकिन सारे सुरेंद्र चौधरी एक गल कदे नहीं चाहते कि डेली वेजर की पॉलिसी मिले नहीं वो बीजेपी के इशारे के अंदर बैठे दे क्योंकि वो त्रीए घर के प्रोने सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वो त्रीए घर बसे आखिर डेली वेजर बीजेपी के एजेंट न बड़े शर्म की गल है जिसकी कुर्सी मिलती वो अपनी दादागिरी में व्यस्त हो जाता है लेकिन अस आखने कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके ने जम्मू कश्मीर सरकार का गठन किया है उसी बधाई है उसी बड़ी बधाई बीजेपी के MLA की पूछो तो वो आखते कि अस चाहने कि काम हो डेली वेजर का सरकार आखती अस काम हो डेली वेजर का तो फिर काम कौन नहीं होता अगर 10 मार्च की डेली वेजर प्रोटेस्ट नहीं करते लाठियां नहीं खाते क्या के 11 तरीके बीजेपी के विधायक बोल रहे ये गुंगन ये बहरन अस ये गल पूछने अज लोग आखा दे डेली वेजर आखा दे कि उमर अब्दुल्ला ने कमेटी बनाई 6 महीने की अस पूछने जिसले बीजेपी सत्ता विच थी जिसले देश के प्रधानमंत्री का आह्वान था जिसले होम मिनिस्टर का आह्वान था कि 35 तरे हटाओ ते जम्मू कश्मीर खुशियां खुशियां पाओ होइयां अगर 35 ये हटी सकता 370 टुटी सकता जम्मू का डेली वेजर पक्का क्यों नहीं हो सकता सरदार जी मेरी गल के चाहता वो 28 के 28 MLA सारे कन्ने बैठन आओ ना अस देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला किन्ने ध्याड़े चीफ मिनिस्टर के साह लैंदा एक ध्याड़ी नहीं कटना देंगे डेली वेजर लेकिन बीजेपी की 6 उमर अब्दुल्ले की बीजेपी का बड़ा बड़ा हथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जेका अज डेली वेजर सड़क खादा ये सब तो बड़ा अगर रोल 90% है वो भारतीय जनता पार्टी का अगे क्या रणनीति रहेगी अगे रणनीति ये शीतली बंद कल हो सकता कंपनी बाग राती बंद हो सकता दोमेल बड़े घर बंद हो सकता ये जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर जेके लोग बैठे दे डीसी जम्मू की साफ संदेश है जम्मू कश्मीर की सरकार ये नहीं समझे कि डेली वेजर हाय आए हू करा दे डेली वेजर कुछ भी कर सकता डेली वेजर है जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी करने लड़ा रहा है जिन्हें अपने बच्चे का फ्यूचर डाक किया है उन्हें मंत्रियों की उस ब्यूरोक्रेट की साफ संदेश अस दे चुके हैं कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता ये दो राय की गल नहीं है लेकिन सरकार इसी गंभीरता करने ले और भारतीय जनता पार्टी इसी गरिमा करने देखिए क्योंकि लद्दाख चुट्टी के अंदर उत्थे भी गवर्नर साहब बैठे थे उन्हें लोगों का बड़ा प्रेम लद्दाख वाले क्या दिता दिल्ली की उनके कन्ने इन्ना प्रेम होया जम्मू ने 29 MLA जिताए इनकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता हाँ ये डेली वेजर ने जिताए डेली वेजर ने बड़ा बड़ा रोल लिया आज ये आखा दे कि डेली वेजर कांग्रेस आइए वोट दिते इन्ने नलायक लोग इन्ने मंद बुद्धि के लोग किट्ठे किते न जिदे किते अज डेली वेजर जेके मिडिल क्लास देन जेके स्टैंडर्ड क्लास देन इन्हें लोग अनपढ़ असें की बनाया इन्हें लोग बैकवर्ड असें की बनाया इन्हें बैकडोर एंट्री असें की बनाया अज अगर उमर अब्दुल्ला चाहता है तब बीजेपी एदा किन्नी नहीं बोला दी ये बीजेपी आखा दी कि उमर अब्दुल्ला पॉलिसी दिंदा करो ना गल लाओ ना श्वेत पत्र जारी करो लाओ प्राइवेट बिल है अज जे हथ पाइए उमर अब्दुल्ला कन्ने बैठे दे ते डेली वेजर ही सुना दो कि सरकार पक्के नहीं करती सारे कन्ने आ जाओ एक ध्याड़े बीजेपी के 28 विधायक सारे कन्ने बैठन एक दिन उमर अब्दुल्ला की कुर्सी शामी खड़की देनी असें शामी खड़की देनी क्यों नहीं आते तुंदे कन्ने वो नहीं होंगे माल उतों थोना उमर अब्दुल्ले कशा पेंशन उतों थोनी पेंशन ही कितने होती ये जम्मू की बीजेपी है जिसने आखिया कन्न खोलिया सुनो ने लीडर ये आखदे कि PDP आतंकवादियों की पार्टी है
इन्हें लोग उनके कन्नै सरकार बनाई पेंशन लेने किते मंत्रियों की पेंशन लेने किते इन्हें लोगों सरकार बनाई इन्हें की डेली वेजर चेता नहीं आया और ऐसे लोग देश की गल करा दे ऐसे लोग प्रधानमंत्री की छवि खराब करने लगे थे असं आखते हमारे देश के प्रधानमंत्री अस पाकिस्तान दे अस बांग्लादेशी हाँ इन्हें की असर संदेश है अगर कोई हिंदुस्तानी कोई भारतवासी है वो डेली वेजर से जम्मू कश्मीर का दिल्ली भेज एकता वो डेली वेजर से जिसने मात्र 200 से लेकर आज 9000 तक सफर किया है और अगर हमने लिया तो हमने छीन कर लड़कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेली वेजर आज सड़कों पे तपती गर्मी में बैठा हुआ है। तपती गर्मी में डेली वेजर और सड़कों पे बैठे हुए रवि हंस जी हमारे साथ और इंजर्ड हुए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये सरकार का रवैया आप देख ही सकते हो। जम्मू की जनता के लिए जिन जम्मू के लोगों ने इनको कुर्सियां दी थी आज उनके साथ क्या हालत हो रही है। और हमारे डिप्टी सीएम जो इतना एरोगेंट बयानबाजी करते हैं, शायद वो भूल गए कि वो खुद बीजेपी का हिस्सा रह के आए हैं थोड़ी देर पहले। और जब अमित शाह जी की रैली हुई थी रजौरी में तो उनको भूल गया कि ये वही लोग हैं। मैं कहता हूं कि मेरी शक्ल अच्छे से पहचान लो। जब आप वहां से भागे थे अपना मुंह छुपा के गाड़ी में, तो वही हूं मैं जिनको आप आज कह रहे हो कि ये बीजेपी का स्पॉन्सर है। अगर बीजेपी के स्पॉन्सर होते तो रजौरी जाके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते। और आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी। हम आपकी तरह बिन पैंदे के लोटे नहीं है, कभी उधर गिरेंगे कभी उधर गिरेंगे। ये डेली वेजर है, ये बीजेपी के खिलाफ भी लड़ता था, ये एनसी के खिलाफ भी लड़ेगा। और ये जो भी पार्टी डेली वेजर के साथ धोखा करने की कोशिश करेगी हर उस पार्टी के खिलाफ लड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सत्ता में बैठी हुई सरकार से है। और डिप्टी सीएम को चाहिए कि ये जो मशहूर होने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं उस पर कंट्रोल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू की जनता के अंदर वो ऐसा गुस्सा भड़के कि आपको जम्मू के लोगों को फेस करना भी मुश्किल हो जाए। वो आए तीसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर उल्टा बयान दे दिया, आज डेली वेजर के ऊपर दे दिया, कभी मीडिया वालों को टारगेट करते हैं। तो ये दिखाता है कि सत्ता का नशा इनके दिमाग में चढ़ चुका है। ये जनता बड़ी भांति ये नशा उतारना जानती है, थोड़ा बच के रहें। जिस तरह से आपने देखा रवि हंस है और ये भी इंजर्ड है और साफ कहा है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को बताया जा रहा है कि जो